टाइम बहुत खराब चल रहा है, समय ठीक नहीं चल रहा, वक्त बहुत खराब है। क्या बताएं, 1 साल पहले तक तो सब कुछ ठीक था। पता नहीं पिछले 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ खराब होने लगा और अब तो जिंदगी एकदम से झंड हो गई है। ये दुर्दशा क्यों होने लगी? व्यक्ति वही है मित्रों, कर भी वही रहा है जो पहले कर रहा था, उसका स्वभाव भी वही है, फिर एकदम उसके दुर्दिन कैसे प्रारंभ हो गए? मित्रों, हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अपने तपोबल से, अपने ज्ञान बल से एक पद्धति का निर्माण किया जिसके द्वारा सरलता से यह ज्ञात किया जा सकता है कि ये बीमारी जो हुई है 1 साल से, दुर्दशा की बीमारी, इसकी जड़ कहाँ है और फिर उसका क्या निवारण है, उसकी क्या औषधि है जो उसको दी जाए और वो ठीक होने लगे। इसको कहते हैं मित्रों महादशा पद्धति। ये अनेक प्रकार की होती है, विषोत्तरी महादशा, अष्टोत्तरी महादशा, योगिनी महादशा आदि आदि। किंतु सर्वाधिक सटीक सूक्ष्मता के साथ फलादेश देने वाली एकमात्र मित्रों विषोत्तरी महादशा पद्धति ही है, क्योंकि ये नक्षत्रों पर आधारित है और बिल्कुल इसके अंदर सटीक फलादेश होता है। समय की प्रतिकूलता मित्रों महादशा और अंतरदशा पर ही आधारित होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। वर्तमान समय जो चल रहा है, खराब समय जो चल रहा है, वो किसी न किसी क्रूर पापी ग्रह की महादशा और अंतरदशा की वजह से ही चलता है व्यक्ति पर। मित्रों, महादशा की इस श्रृंखला में आज बात करेंगे क्रूर ग्रह मंगल की। आपने सुना होगा शनि भारी। जैसे शनि भारी होता है दोस्तों, वैसे ही मंगल भारी होता है। अगर लगन पत्रिका के अंदर मंगल जरा सा भी विषम परिस्थिति में को है तो जातक के जीवन में फिर अमंगल 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 ही होता है। हर चीज में मंगल नहीं हो सकता। मंगल की अनुकूलता बहुत आवश्यक है। और क्रूर ग्रह मंगल की जब महादशा चलती है, जो कि 7 वर्ष की होती है दोस्तों, और उस 7 वर्ष की महादशा के पीरियड में जब राहु, केतु, शनि, शुक्र और बुध की अंतरदशा आती है, तब जातक के जीवन में घनघोर कष्ट व्याप्त होता है। मित्रों, ये जो मैंने अभी आपको बताया राहु, केतु, शनि, शुक्र और बुध की अंतरदशा, इसका पीरियड मित्रों 34 महीने और 6 दिन का होता है। इस पीरियड में बहुत सावधानी रखने की जरूरत होती है। तो मंगल की महादशा में यदि मंगल अष्टमेश है या अष्टम भाव में बैठे हुए हैं कुंडली के, तो ये पीड़ा और कई गुना अधिक बढ़ेगी। मंगल का बलाबल देखना होगा इसमें, साथ में ये देखना होगा मंगल किन ग्रहों के साथ अष्टम भाव में को बैठे हैं। यदि मंगल राहु की युति अष्टम भाव में है तो दिभारिया योग का निर्माण होता है। और ये दिभारिया योग मंगल की महादशा में जब राहु की अंतरदशा आएगी तब ये एक्टिवेट होता है। दिभारिया योग मित्रों अर्थात तलाक की नौबत या फिर तलाक हो जाना, संबंध विच्छेद हो जाना, वो भी बहुत छीछा लेदर के साथ। मंगल शनि की युति है तो लगन भंग योग बनता है मित्रों। मंगल शुक्र की युति अष्टम भाव में है तो सुख भंग योग बनता है। और साथ में मित्रों
राजभंग योग भी बनता है, अर्थात जातक अपना सब कुछ खो बैठता है, अपना पत्नी, अपना बच्चे, और राज द्वारा दंड प्राप्त करता है। इसीलिए मैंने कहा कि मंगल की महादशा में जब कभी भी राहु, केतु, शनि, शुक्र, बुध की अंतर्दशा चले तो जो चीजें मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं शास्त्रोक्त असरकारी, वो जरूर कीजिए और आप अपने जीवन को इन चीजों से काफी हद तक बचा लेंगे। मित्रों, 3 सावधानियां इस पीरियड में आपको करनी है। देखिए, जिसका मंगल भारी होगा कुंडली के अंदर, किसी भी भाव में विषम परिस्थिति में बैठा होगा, मैं अष्टम की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी भी भाव में आपके बैठे हैं मंगल और विषम परिस्थिति में है, तो ऐसा जातक बहुत तीव्र होगा बोलने में। वो बोल बोल के ही अपने सारे काम बिगाड़ लेता है, इतनी तेजी उसके अंदर होती है। एक तलवार लिए हर समय खड़ा रहता है, एक जिसे बोलना चाहिए दंडाधिकारी के रूप में सबके अंदर कमियां निकालता है और अपनी कमी वो नहीं देख पाता। सबसे बड़ी कमी तो उसके अंदर यही होती है कि वो किसी की बात को सुनता ही नहीं है मित्रों, सिर्फ अपनी अपनी ही चलाता है और इस वजह से अपने बोल वचन से वो अपने कार्यों को बिगाड़ता है। अब तक तो ठीक था, जब तक कि ये मंगल की महादशा या अंतर्दशा नहीं चली थी। अब ये जो उसका बोल वचन है, ये उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो ऐसे जातकों को अपने बोल वचन पर नियंत्रण रखना चाहिए। ज्यादा समय तक उसको मौन रहना चाहिए। ये अपने मन में सोच ले कि मुझे बहुत कम बोलना है और बहुत प्रिय, बहुत मीठा बोलना है। 1/4 समस्या उसकी यहीं पर को ठीक हो जाएगी। दूसरी बात मित्रों, जिनके भी अष्टम भाव में मंगल है और अष्टमेश की महादशा उन पर चली है, या फिर मंगल की महादशा है, मंगल कहीं पर भी हो, तो ऐसे जातकों को किसी विधवा स्त्री का श्राप, बद्दुआ बिल्कुल नहीं लेनी। चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे वो उसकी भाभी हो, या कोई अन्य रिश्तेदार हो, या सोसाइटी में कोई बुजुर्ग महिला हो, उसकी बद्दुआ नहीं लेनी है। और हो सके तो मंगलवार के मंगलवार उनको कुछ मीठा खिलाते रहें। अगर आपके घर में कोई ऐसी स्त्री है तो उनको खिलाते रहिए, और यदि सोसाइटी में कहीं कोई स्त्री आपको दिखाई दे तो आप कुछ मीठा उनको अवश्य खिलाइए। लाल रंग का कोई लड्डू खिलाइए, लाल रंग की कोई मिठाई खिलाइए, इमरती खिलाइए, जलेबी खिलाइए। आपके मंगल बहुत अच्छे हो जाएंगे। दूसरी बात मित्रों, दक्षिण मुखी घर के अंदर नहीं रहना है और दक्षिण मुखी दरवाजे वाले घर में नहीं रहना है मित्रों। इसका बहुत खराब फल आता है। और यदि आप रह ही रहे हैं ऐसे घर में, घर को बदलना इतना आसान नहीं होता मित्रों, तो आप यहां पर जो मैं बता रहा हूं उसको आप कर लीजिए। आप चांदी के 2 छोटे छोटे स्वास्तिक बनवाइए। इतने छोटे भी बना देता है सुनार, चांदी की होना चाहिए। 2 छोटे छोटे स्वास्तिक बनवाइए और उस दरवाजे के दोनों साइड में किसी भी तरह से उसको आप बाहर की साइड में उसको आपको लगा देना है। आप किसी चीज से चिपका सकते हैं। कील लोहे की नहीं ठोकनी है मित्रों, बिल्कुल भी। आप चिपकाएं तभी बेहतर रहेगा, और उसको वहीं चिपका रहने दीजिए, या जिस तरह से भी आप उसको लगाएं, लेकिन लोहे की कील का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। तो आपके इस दक्षिणमुखी दोष का निवारण हो जाएगा। साथ में जिनके भी मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, या जिनके मंगल राहु की युति, मंगल शनि की युति, मंगल केतु की युति कुंडली के अंदर, ऐसे जातकों को मामू खानदान में यानी नंसाल में नहीं रहना है। कभी कभी जाना आना अलग बात है, लेकिन वहां पर स्थायी रूप से नहीं रहना है। वो स्वयं बर्बाद होंगे मित्रों, और उनका ननसाल भी बर्बाद हो जाए। तो ये चीजें सावधानी के तौर पर मैंने आपको बताई। मंगलवार के दिन काला कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना है। अब आपको
इसका बिल्कुल पक्का निवारण हम आपको यहां पर को बताते हैं, उस निवारण को कर लीजिए मित्रों। मंगलवार के मंगलवार आपको गेहूं के आटे को गुंदवाना है अपने घर में, और उसमें गुड़ का पानी डलवाना है, अर्थात गुड़ का पानी डाल करके वो आटा गूंदा जाए अच्छी तरह से, और उसकी 8 रोटियां आपको बनवा लेनी है। दिन के समय घर से बाहर कहीं भी निकल जाइए, सुबह से लेकर शाम तक का समय है आपके पास, सूर्यास्त से पहले पहले। जहां कहीं पर भी आपको आवारा कुत्ते मिले, आप उनके सामने वो रोटियां रख दीजिए, वो खाएं, उनकी इच्छा, सूंघ कर छोड़ दें, उनकी इच्छा, आपको उनके सामने वो रखनी है बस। मंगलवार के मंगलवार आप इतनी क्रिया कर लीजिए, आपके मंगल देव आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे, आपके जीवन से अमंगल का साया हटेगा, और राहु केतु शनि जो बहुत अधिक मंगल के शत्रु हैं मित्रों, जो मंगल को दबाने की कोशिश करते हैं। एक तो मंगल वैसे ही आपका भारी है, ऊपर से जब उसके परम शत्रु उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे तो उनकी शांति होगी, और साथ में मंगल आपके बहुत अनुकूल होंगे। 43 मंगलवार आपको ये क्रिया करनी है, हर एक मंगलवार को जाना है, 8 रोटी इस तरह से बनवाइए, उनके आगे डाल दीजिए। अब जो लोग ये रोटी बनवाने में सक्षम नहीं हैं वो क्या करेंगे? तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो आप फिर बाजार से मसूर की दाल की इमरती जो आती है दोस्तों, यानी में ये मसूर की दाल की ही बनती है प्रायः, लेकिन कहीं पर कोई मैदा आदि की बना रहा हो तो वो नहीं लेना है। मसूर की दाल की इमरती लेना है, और वो इमरती आपको उन कुत्तों के आगे मंगलवार को डाल देनी। पूरी तरह से निवारण करने के लिए आपको ये क्रिया 43 मंगलवार करनी। एक मंगलवार के बाद ही आपको खुद ही ये महसूस होने लगेगा कि जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आपकी दुर्दशा समाप्त हो रही है। मित्रों, चहुं ओर चारों दिशाओं में भगवान श्री हरि विष्णु की ही सृष्टि है, और जिन पर उनकी कृपा दृष्टि है उनके घर में सुख समृद्धि की वृष्टि है। प्रभु को मत भूलिए और अपने आप को ठीक रखिए। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।